नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरे तरफ से निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी 2024 18 जुलाई दिन मंगलवार की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी सभी माताएं, बहनें और भाइयों से निर्जला एकादशी पे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत को धारण करेंगे और वह व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और यह व्रत ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। तो ज्येष्ठ के महीने में आप सभी लोग देखते हैं और देख भी रहे हैं कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और बहुत ही तपन का महीना होता है। तो ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना और ज्येष्ठ के महीने में बिना पानी के व्रत को धारण करना कितना कठिन काम होता है। हम गृहिणियों के लिए तो और भी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि एक तो घर के सारे कामों को करना, निपटाना, बच्चों को देखना, घर में अपने बुजुर्गों को देखना, माता पिता को देखना, सास ससुर को देखना, ये तमाम तरह के काम जो होते हैं ना घर में गृहिणियां करती हैं, उसके साथ में व्रत को भी धारण करती हैं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हम स्त्रियों के लिए बिना पानी के व्रत को धारण करना, घर के सारे कामों को करना, दिन भर कामों में लगे रहना। तो ये तमाम तरह की बातें जो है और उसके ऊपर से हमें व्रत को भी धारण करना है, अपने व्रत को पूर्ण भी करना है। तो कैसे करें ताकि हमें प्यास भी ना लगे, घर के सारे कामों को भी कर लें, उसके बाद से हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए, व्रत खंडित भी ना हो। तो दोस्तों, मैं आप सभी को 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ कि अगर वह बातें मेरी आप लोग ध्यान में रखते हुए अगर आप एकादशी के व्रत को धारण करेंगे और मेरी उन 5 बातों को फॉलो करते हुए अगर आप एकादशी के व्रत को करते हैं निर्जला, तो आपका व्रत पूर्ण रूप से बिल्कुल हो जाएगा। आसान तरीके से आप व्रत को भी कर लेंगे और आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा और आपको जो कि प्यास भी नहीं लगेगी, आप घर के अपने सारे कामों को भी कर लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि वो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें आपको एकादशी व्रत को करते हुए उन बातों को फॉलो करना है। पहला नंबर है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है कि जिस दिन आप व्रत धारण करिएगा, दोस्तों कई जगहों पर 17 जून को व्रत को धारण किया जाएगा, कई जगहों पर 18 जून को किया जाएगा। हम लोग जो है कि हम लोग 18 जून को करेंगे व्रत को, एकादशी के व्रत को 18 जून को हम लोग करेंगे, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अनुसार जो है कि एकादशी का व्रत 18 जून को ही मनाया जाएगा। मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, इन सभी जगहों पर जो है कि 18 जून मंगलवार के दिन को ही निर्जला एकादशी के व्रत को सभी भक्तजन करेंगे, क्योंकि उस दिन जो है कि 18 जून को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी है, शुद्ध हरिवासर एकादशी है और उदया तिथि के हिसाब से एकादशी व्रत है उस दिन। तो कई तरह से मतलब शुद्ध माना जाएगा 18 जून को ही। तो हम आपसे बता दें कि जो 17 जून को करेंगे या फिर 18 जून को जो लोग व्रत को करेंगे निर्जला एकादशी को, वो लोग क्या करेंगे कि सुबह में आप लोग मॉर्निंग में 3 से 4:30 बजे के बीच तक सुबह में उठ जाइएगा और उठने के बाद से आप क्या करिएगा, उसी टाइम भरपेट पानी ठंडा पी लीजिएगा खूब अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं तो खीरा खा लीजिएगा, ककड़ी खा लीजिएगा उसी टाइम। खीरा, ककड़ी, दही, आपको मतलब जो आपकी इच्छा करे, इन सभी चीज़ों में से आप प्रातः काल उठने के बाद से खा लीजिएगा और पेट भर के पानी पी लीजिएगा। और उसके बाद से, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप खा लेंगे, पानी भर पेट पी लेंगे और उसके बाद से दिन में आप व्रत अगर धारण करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी आपको। और क्योंकि एकादशी का व्रत है, तपन का महीना है, ज्येष्ठ का माह, इतना गर्मी भी भयंकर पड़ रहा है, तो आप प्रातः काल उठ करके सभी लोग सूर्य उदय होने के पहले आप पानी पी लीजिएगा भरपेट। आप ककड़ी भी खा सकते हैं, खीरा भी खा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को अगर आप खा लेंगे प्रातः काल में तो आपको दिन में बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत भी हो जाएगा अच्छे से, व्रत खंडित भी नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, आप प्रातः काल उठ करके पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है आपका 5:44 पर। तो सूर्य उदय होने के पहले पानी अगर इंसान पी लेता है तो वह जो है कि उसका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही, सूर्य उगते ही जो है कि एकादशी का व्रत माना जाता है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए आप प्रातः काल उठ करके भरपेट पानी पी लीजिएगा, उसके बाद से आप एकादशी के व्रत को धारण करिएगा, आपका व्रत बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है, आप लोग दूसरी बात को भी ध्यान से सुनिएगा। आप एकादशी व्रत के दिन घर से बाहर धूप में बिल्कुल मत निकलिएगा। जिस दिन आप व्रत धारण करिएगा उस दिन धूप में आप घर से निकल करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। कोई भी काम हो आप उस दिन अपने आप को बचा करके रखिएगा। आप धूप में निकलेंगे तो आपको बिल्कुल प्यास लग जाएगी, प्यास लगेगी तो उसके बाद से आप पानी पिएंगे नहीं, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप धूप से बच करके रहें, उस दिन बिल्कुल धूप में बाहर ना निकलें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको प्यास नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप निर्जला एकादशी का व्रत भी कर लेंगे और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमें प्यास लगी है, क्योंकि अगर आप धूप में जाएंगे तो प्यास तो लग ही जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप बचा करके धूप में उस दिन बिल्कुल मत जाएं, घर के अंदर रहें, ठंडक वाली जगह पर रहें। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए निर्जला एकादशी के व्रत को करिएगा। दोस्तों मेरी तीसरी बात क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि निर्जला एकादशी के व्रत को हमें धारण करना है तो हमें तीसरी बात कौन सी है जिन्हें हमें फॉलो करना है। दोस्तों तीसरी बात यह है, माताएं बहनें आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जिस दिन आप व्रत धारण करिएगा निर्जला एकादशी का
व्रत, उस दिन आप क्या करिएगा कि एक सूती कपड़ा ले लीजिएगा। सूती कपड़े में अंगोछा हो या सूती कोई भी दुपट्टा हो, उस दुपट्टे को, अंगोछे को आप बिल्कुल ठंडे पानी में भिगो करके हल्का सा निचोड़ करके अपने बालों के ऊपर से करके अपने पूरे सिर को ढक करके बांध लीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। माताएं और बहनें और भाइयों, आप लोग मेरी चौथी बात को ध्यान से सुनिएगा कि निर्जला एकादशी के व्रत को धारण करना है तो चौथी बात कौन सी है जिन्हें आपको फॉलो करना है। दोस्तों, जिस दिन आप निर्जला एकादशी के व्रत को रखते हैं उस दिन आपको अगर दिन में ऐसा लगे कि आपको प्यास लगा है या आपका गला बिल्कुल चटक रहा है, सूख रहा है, इस तरीके से जब भी आपको महसूस हो तो आप भगवान के सम्मुख हाथ पैर धो करके बैठिएगा और उन्हें जो है कि गजेन मोक्ष या कोई भी स्तुति पढ़िएगा, उन्हें सुनाइएगा भगवान को। और आप चाहे तो राम स्तुति भी सुना सकते हैं, कोई भी स्तुति भगवान को जो है कि सुना सकते हैं। और जब भी स्तुति पढ़ते हैं या फिर भगवान को हम सुनाते हैं तो हम आचमन जरूर करते हैं। तो स्तुति जब पढ़ते हैं तो आचमन करना उसमें अनिवार्य होता है। तो आप क्या करें कि भगवान को स्तुति का कुछ पाठ सुनाएं, उसके बाद से हाथ में जल लेकर के आचमन करें। आप ऐसा करेंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा, व्रत खंडित भी नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप उस दिन व्रत को धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप मेरी पांचवी बात ध्यान से सुनिएगा कि पांचवी बातें क्या है जिन्हें हमें एकादशी व्रत को करते हुए फॉलो करना है। तो दोस्तों, पांचवी बात यह है कि जैसे ही आपको एकादशी व्रत के दिन लगे, जैसे ही आपको ये लगे कि आपको प्यास लगी है, बहुत तेज की प्यास लगी है, आपका गला सूख रहा है, होठ सूख रहा है, तो आप एक काम करिएगा कि सूती कपड़ा ले लीजिएगा। एक सूती कपड़ा रखे रहिएगा, जिस कपड़े को धो करके साफ सुथरा कपड़ा हो, उस कपड़े में आप ठंडे पानी में डुबो करके कपड़े को अपने होठों को गीला करते रहिएगा। आप जब अपने होठों को गीला करते रहेंगे, अपने गले के ऊपर सूती कपड़े को भिगो करके रखेंगे, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको प्यास नहीं लगेगी। अगर प्यास लगती भी होगी तो आपको उससे कुछ राहत मिल जाएगा और इस तरीके से आप अपने व्रत को पूर्ण भी कर लेंगे। आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एकादशी के व्रत को धारण करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है अपने आप में। और 26 एकादशी का व्रत आप करें या ना करें, सिर्फ आप वर्ष में एक निर्जला एकादशी के व्रत को अगर धारण कर लेती हैं तो आपको 26 एकादशियों के व्रत की फल की प्राप्ति आपको एक ही व्रत में हो जाएगा और कई गंगा स्नान का फल भी मिलता है इस एकादशी के व्रत को करने से। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि जो कि मुझे आप तक पहुंचाना था कि निर्जला एकादशी का व्रत आप कैसे करें कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका व्रत भी पूर्ण हो जाए, आपको प्यास भी नहीं लगे, आप अपने घर के सारे कामों को भी कर लें। तो दोस्तों, ये मेरी थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सभी यूट्यूब ऑल फैमिली के लिए। अगर आप सभी को मेरी ये बातें जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल की घंटी को अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।